चलो देखो, आर.एस. अग्रवाल क्लास 7, आर.एस. अग्रवाल क्लास 7 चैप्टर 3 डेसिमल, ठीक है ना। डेसिमल चैप्टर 3 है या 2 है? 3 है, ठीक है ना। अब इसका एक्सरसाइज है, पहले एग्जाम्पल बता दिए थे, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज में पहला देखो क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट की जगह पे रिड्यूस फॉर्म भी लिख सकता है, ठीक है ना, और स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकता है, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म की जगह पे रिड्यूस फॉर्म भी लिख सकता है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकता है। तीनों का तीनों एक ही चीज है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, डेसिमल को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में, ठीक है। और फ्रैक्शन को जब कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम चेक करेंगे कि वो रिड्यूस्ड है कि नहीं है। अगर रिड्यूस्ड नहीं है तो उसको रिड्यूस करेंगे। जैसे सपोज कर लो 0.8 है, तो अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे हम पॉइंट की जगह पे 1 देंगे। अब पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट हो उतना 0 दे देंगे, तो क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा, 8/10 आ जाएगा। अब देखो 8/10 रिड्यूस्ड फॉर्म में है, नहीं है ना, रिड्यूस नहीं है। देखो 2 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, 2 के टेबल में आएगा ना, तो 2 के टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। 4 बार पढ़ेंगे तो 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। फिर इसी 2 के टेबल को फिर से पढ़ेंगे तो कितनी बार में 10 आएगा, 5 बार में आएगा। तो 5 पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/5। अब जैसे ही ये 4/5 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4/5। अब हम देखेंगे प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। प्रॉपर है तो छोड़ देंगे ऐसे ही, और अगर इम्प्रॉपर है तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे, ठीक है ना। बदल देंगे या छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। हमको यहाँ पे तो कह नहीं रहा है, हमको तो सिर्फ इतना कह रहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, देखो 0.75, ठीक है ना, 0.75 है। तो अभी पॉइंट के जगह पे हमको क्या करना है, 1 देना है, 2 डिजिट है तो 2 0 देना है। अब यहाँ पे 7 और 5 लिख देना है, पॉइंट हट जाएगा। अब देखो रिड्यूस फॉर्म में है, नहीं है ना। देखो 5 के टेबल में ये भी आएगा, 5 के टेबल में ये भी आएगा, है ना। 75 को अगर तुम 5 से काटोगे, अगर 5 का टेबल पढ़ोगे ना, तो 10 बार में तो 50 आएगा, क्योंकि अक्सर क्या करते हैं हम टेबल को 10 ही बार तक पढ़ते हैं। 5 10 जा 50, उसके आगे पढ़ते नहीं है। 5 11 जा 5 12 जा 5 13 जा भी हो सकता है ना। अगर आपको नहीं आता ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप डिविजिबिलिटी मेथड अगर आप जानते हो, तो आपको पता होगा कि देखो ये जिसके आखिर में 5 रहता है वो 5 से कट जाता है, और जिसके आखिर में 0 रहता है वो भी 5 से कट जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा अगर हम उसको 5 से डिवाइड कर दो, ऊपर भी आप 5 से डिवाइड कर देंगे, नीचे भी, है ना। तो ऐसे अगर तुम काटते काटते एक्सपीरियंस हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना, अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों वाली हिसाब किताब से देखोगे तो यहाँ पे 5 से इसको भी डिवाइड कर दो, 5 से इसको भी डिवाइड कर दो। अलग से यहाँ पे 75 को 5 से डिवाइड करता है तो 5 1 जा 5 होगा, ठीक है। कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 5 करेंगे, माइनस करेंगे, 2 बचेगा 5, फिर 25 हो जाएगा, 5 5 25। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 के टेबल को 15 बार पढ़ेंगे तो 75 आ जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 15, ठीक है। समझ रहे कि नहीं बात को। अब फिर 5 के टेबल में 20 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। अब बोलो, अब क्या करें इसको, आर भी कटेगा, ये बोलो कटेगा ये। तो चलो देखो, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम 100 को 75 से हम एचसीएफ ले लेते हैं, ठीक है। तो 75 से एचसीएफ लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 25 होगा ना। और उसके बाद फिर ये 75 यहाँ लिखेंगे, तो 25 या 75 कट गया, तो इसका एचसीएफ कितना निकला, 25 निकला। तो देखो अभी तो यहाँ पर 2 बार काटना पड़ेगा, 5 या 15 काटना पड़ेगा, 5 चौके 20 काटना पड़ेगा, तो 3/4 आंसर आ जाएगा, ये आएगा ना। देखो अब इसको क्या करेंगे, हम जब एचसीएफ 25 लिया ना, तो हम क्या करेंगे कि इसको देखो 75 लिख दें, यहाँ पे 75/100 लिख रहे हैं। हमको 25 के टेबल को पढ़ो, तो 25 या 75 होगा, कट जाएगा। 25 चौके 100 कट जाएगा एक ही बार में। यहाँ पे कितनी बार करना पड़ा,
2 बार करना पड़ा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको पता होना चाहिए 25 का टेबल, ये सब तो सिंपल टेबल है। 25 का टेबल बहुत आसान टेबल है। तो 25 का टेबल से ये भी हो जाएगा, ये भी। हमने छोटा इसलिए करके तुमको दिखाया कि ताकि तुमको समझ में आ जाए कि कैसे हमको इसको काटना है, क्यों काटना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी काट सकते हो, तो इस तरह से लंबा चौड़ा हो जाएगा, 25 का टेबल से आराम से कट जाएगा। और इसके अलावा भी इस तरह का कुछ ऐसा नंबर होना तो उसका एचसीएफ ले लेना बाबू। एचसीएफ ले लेने से आसानी से कट जाता है, ठीक है ना। इतना समझ गए? चलो अब उसके बाद देखो 0, ये वाला समझा दें, ये समझ लोगे, लिख लोगे, बोलो जल्दी से। हैं 0.6 समझ लोगे, हो जाएगा। कैसे लिखना है? तो चलो देखो यहाँ 0.06 है ना। तो इसके नीचे क्या करेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 है, 2 डिजिट है तो 2 0, और ऊपर में सिर्फ 6 लिखाएगा। 0 पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि इससे पहले सिर्फ पॉइंट हटता है ना, हटता तो सिर्फ पॉइंट है, लेकिन 6 से पहले का 0 का कोई मतलब ही नहीं होता। किसी भी होल नंबर के पहले 0 दे दो तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसलिए इसको हटा दो, लेकिन हटा देंगे, हटेगा तो सिर्फ पॉइंट, समझ रहे ना, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 100 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 06 लिखा जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 0 जो है पहले है, होल नंबर के पहले का 0 का कोई मतलब ही नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। अब देखो 2 के टेबल में भी आएगा 2 तिया 6, 2 50 100। अब कोई आएगा नहीं, आएगा ना, अब तो नहीं कटेगा। तो 3/50 इसका आंसर आएगा। ये वाला कर लोगे ना। ये सीधा क्या होगा, ये सीधा क्या लिखाएगा, 285, नीचे कितना लिखाएगा 1000, क्योंकि 3 डिजिट के बाद पॉइंट है 1000। काट देना, इसको काट के रिड्यूस कर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ दूसरे में, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स फ्रैक्शन। पहले इसको क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये भी क्वेश्चन वही है, लेकिन इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो पहले क्या करेंगे हम इसको, पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद फिर रिड्यूस करेंगे, उसके बाद फिर मिक्स में कर देंगे, समझ गए। ये भी वैसे ही है, एक कर देते हैं, ठीक है। कौन सा कर दे बताओ, ये वाला कर दे, हाँ 4 कर दे, 4 चलो कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इसका लिखेंगे 4.625। तो इसके नीचे पॉइंट अगर हमको हटाना हो, अगर इस पॉइंट को हटाना हो तो पॉइंट की जगह 1 और 3 डिजिट है तो 3 0 दे देंगे, तो ये हट जाएगा। बोलो हट जाएगा ना, ये इसको बना रहे हैं ना हम, तो हट जाएगा। तो कितना लिखाएगा, 4.625 होगा, और नीचे भी 1000 होगा। 5 का टेबल से कट जाएगा, बोलो कट जाएगा। काट सकते हैं, 5 8 5 9 5 9 जा 45, एक बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, एक बचेगा ना, तो ये 12 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 5 25, ये कट जाएगा। 5 दूनी 10, ये कट जाएगा, फिर 5 से कटेगा ये, 5 1 है 5, कितना बचेगा 4, 5 8 40, 2 बचेगा, 5 5 25, कट गया। इसको भी 5 से काटो, 5 चौके 20, ये 40, फिर 5 से कटेगा, है ना। हम क्या करें, इतना लंबा करें, कर देते हैं। वैसे आसान क्या था, एचसीएफ निकाल लेते हैं, है ना। अब कर लेते हैं, है ना। 5 तिया 15, 3 बचेगा, 5 7 35, कट गया। 5 8 40, अब हो गया 37/8, अब नहीं कटेगा, है ना। तो 37/8 आया। अब इसको मिक्स करेंगे, नीचे वाला क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर बोलते हैं। वैसे होता क्या है, वो डिवाइजर होता है। तो डिवाइजर होता है तो इसको 8 यहाँ लिखेंगे, 37 यहाँ लिखेंगे। 8 का टेबल पढ़ो, 8 चौके 32, 8 5 40 हो जाएगा, 8 चौके 32, कितना होगा माइनस करेंगे तो 5 होगा ना। तो क्या लिखाएगा, 4 5/8, ये तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है। समझ गए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखो क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग
इनटू डेसिमल, इसको अब डेसिमल में बदलना है। तो देखो जिसके नीचे 1 के बाद 0 दिया हुआ है, 1 और उसके बाद 0 दिया जा रहा है, तो उसको हम क्या कौन सा डेसिमल बोल देंगे इसको? क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन है ना ये। हैं बोलो ये डेसिमल फ्रैक्शन है कि नहीं है? तो डेसिमल फ्रैक्शन तो यूं ही चेंज हो जाएगा, है ना। क्योंकि 1 0 है तो क्या करेंगे हम 47 लिखेंगे, ये 47 लिख देंगे यहाँ, ठीक है ना। और चूंकि नीचे में 1 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे है 156 है, 2 0 है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, हो गया आंसर। बोलो डेसिमल में बदल गया। उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे 2516, नीचे 2 0 है, 2 के बाद पॉइंट दे देंगे, हो गया आंसर। फिर यहाँ पे देखो 3524 है, 3 0 है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, आ गया आंसर। ये तो डेसिमल जो डेसिमल फ्रैक्शन था उसको तो हम आसानी से कर लिए, लेकिन जो डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है इसको क्या करेंगे? तो बोलो 8 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि वैसा नंबर आ जाए, डेसिमल फ्रैक्शन बन जाए, है ना। तो कितना करेंगे? कितना से मल्टीप्लाई करें 8 को? 125 से, है ना। तो यहाँ भी हम 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 125 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। करके देख लो, 125 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 5 40 के 0 हाथ पर 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हाथ पर 2, 8 2 10, आ गया ना 1000 है। अभी इसको नीचे तो 1000 आ गया, नीचे 1000 आ गया ना, है। ऊपर कितना आएगा बोलो? 3125 क्लियर, सही है ना। हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 0 है तो 3125 लिखे, 3 0 है तो 3 के बाद पॉइंट दे देंगे, कन्वर्ट हो गया, बोलो हो गया ना, है ठीक है। अब उसी तरह से ये है, अब यहाँ पे मिक्स में है तो पहले ही मिक्स को तोड़ देंगे, पहले मिक्स को हम हटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? हटा भी सकते हो नहीं भी हटा सकते हो, क्योंकि 3 जो है होल नंबर है, 3 क्या है? होल नंबर है, तो 3 को रहने देंगे, अब पॉइंट दे देंगे। और 2/5 है तो 2/5 को क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे 2/5 है तो 5 को हम अगर 20 इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 100 हो जाएगा, तो इसमें भी 20 मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 यानी 40 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो 1 0 काटेंगे कट जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 यानी 2/5 आ जाएगा, हैं? या ऐसा नहीं करना, हमको ये करना ही नहीं था। देखो हम कहां से कहां चले गए। तो नीचे आएगा कितना? नीचे आएगा 100, नीचे आएगा कितना? 100 और ऊपर कितना? 40। इसको पॉइंट में बदलो, तो 2 0 के बाद 2 0 है यहाँ, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा तो 0.40 हो जाएगा ये, तो लिख दो पॉइंट तो यहाँ ये है 40। बात समझ में आया? कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 3 ना होल नंबर में था इसीलिए उसको वैसे ही छोड़ दिए, ठीक है। पॉइंट से पहले इसको लिख देगा, और ये जो था पार्ट था, ठीक है। इसको भी इसी तरह से करना है, इसको भी इसी तरह से करना है, समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। इसको एक बार कर लेते हैं, है ना। एक बार ऐसे भी कर लेते हैं और कंफ्यूजन दूर करने के लिए दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको 2 को 2 रहने दें और 25 को 100 बनाएंगे तो कितना आएगा बताओ? बोलो 2/25 है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। 2 0 के बाद पॉइंट है तो इसका मतलब 8 है, 0 और पॉइंट देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 और 8 देंगे, ठीक है ना। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन को हटा करके करो तो 25 दूनी 50, 50 और 2 कितना होगा बोलो? 52 है, 52/25। अब इसको बनाओ 100, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा 100, 212 है ना। इसको तो नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर 208 हो जाएगा। 52 दूनी 52 52 4 जा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 यानी 108 आ जाएगा ना ऊपर 108, तो ऊपर लिख देंगे 108। अब ये 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट दे देंगे, हाँ 208, ठीक है 208, हाँ 208, 5 चौके 20 होगा ना तो 208 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? तो आ गया ना, ये देखो आ गया कि नहीं। ये 2 0 है तो 2 0 हटाएंगे तो क्या आएगा? 2 डिजिट के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो आ गया ना वैसे भी वैसे,
हम क्या करेंगे, हम जो होल पार्ट है उसको वैसे ही रहने देंगे और उसको पॉइंट के पहले लिख देंगे, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम पॉइंट में बदल देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। आ गया समझ में? आगे। चलो अब उसके बाद फिर देखो कौन सा क्वेश्चन है? 4 नंबर बना लिए। 0.85। 4 नंबर कितना होगा? 0.85। कैसे बनाए? हाँ वो बोलो क्या कह रहा है यहाँ, क्या कह रहा है? क्या कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, वो वाला 4। वो वाला 4 बना लिए। चलिए आप इधर आइए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। अब इसमें तो बहुत सबसे आसान है, इसको क्या करेंगे, लाइक डेसिमल बनाने का सबसे आसान तरीका है ना कि पॉइंट को सामने सामने रख करके लिख देना है ना। जैसे 6 पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो 6.5 है, ये कितना है 16, तो 16.03 लिख दिए। फिर उसी तरह ये कितना है 0.274, फिर ये कितना है 119.4 लिख दिए। अब जहां जहां पर हमको खाली जगह मिल रहा है वहां वहां 0 भर दो, ठीक है। यानी मैक्सिमम 3 डिजिट इधर है, 3 डिजिट इधर भी कर दिए, इधर भी मैक्सिमम 3 डिजिट है तो 3 डिजिट इधर भी कर दिए, सब का सब बदल गया। अब इधर वाला 0 लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये वाला 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे के सारे क्या हो गया, लाइक डेसिमल हो गया। क्या हो गया, ये लाइक डेसिमल हो गया। तो इसी तरह से ये भी बन जाएगा, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे तुमको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, होल पार्ट को सबसे पहले चेक करेंगे, है ना। होल पार्ट को सबसे पहले चेक करेंगे। तो इधर देखो 7 है और 8 है, इधर 6 है 9 है, तो ये बड़ा हो गया। अब उधर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा बात? सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल पार्ट को चेक करेंगे। तो यहाँ तो 78 है, यहाँ 69 है, तो ये बड़ा है, ठीक है। बात समझ में आ गया? यहाँ देखो पॉइंट से पहले 3 है, पॉइंट से पहले 3 है, पॉइंट के बाद भी 4 है, पॉइंट के बाद भी 4 है। तो देख रहे हो यहाँ तक तो सेम है दोनों, है ना। लेकिन उसके बाद ये 0 है और ये 6 है ना। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, चूंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ 6 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ठीक उसी तरह से देखो यहाँ पर, ठीक है, ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, इधर 6 है, देख रहे हो। इधर कितना है 8 है, तो ये छोटा है, छोटा है ना, तो ये बड़ा हो गया। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ देखो इधर भी 14 है, इधर भी 14 है, पॉइंट है, इधर पॉइंट है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यानी इतना दूर तक सही है, इतना दूर तक बराबर है। अब इधर क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ देखो 1 है, 1 है, 8 है, 8 है ना, यहाँ तक सेम है। लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो सीधा सीधी यही बड़ा हो गया, क्योंकि पॉइंट से पहले वाला जो बड़ा रहेगा वही बड़ा होगा। तो इसी मेथड को इस्तेमाल करके तुम अरेंज कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको बताने की जरूरत नहीं है, छोटा बच्चा की तरह है, ठीक है। अब तुम चलो यहाँ पे सीधा अरेंज वाला छोड़ देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ यहाँ, यहाँ क्या चीज है देखो, कह रहा है कि कन्वर्ट करना है। क्या कर रहा है, एक्सप्रेस 45 mm इन सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, हो जाएगा। हाँ कैसे करेंगे इसको, 45 mm है ना, mm है, ठीक है ना। अब ये जो mm है इसको सेंटीमीटर में पहले बदलो, तो सेंटीमीटर mm और सेंटीमीटर में 10 का फर्क है ना। 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, पता है ना, 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। अब तुम खुद सोचो कि अगर ये छोटा यूनिट है और छोटा यूनिट से क्या करना है, बड़ा यूनिट बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना, है। तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, 10 से डिवाइड कर देंगे, कर देंगे ना इसको, बोलो 10 से डिवाइड कर देंगे, बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? सेंटीमीटर से मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है ना। तो छोटा से बड़ा करेंगे तो
ऐसे कैसे छोटा से बड़ा करेंगे यानी mm से सेंटीमीटर करेंगे तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर दिया 10 से, तो डिवाइड करने पर इसको क्या आएगा आंसर 4.5 आएगा। ये देखो 4.5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा हैं? अभी इतना सेंटीमीटर हो गया, बोलो इतना सेंटीमीटर हो गया। अब इस सेंटीमीटर, अब mm से सेंटीमीटर में बदल गया। अब सेंटीमीटर से किस में बदलना है बताओ? मीटर में बदलना है। अब मीटर कितने का होता है? 1000 का होता है। तब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे हैं? 1000 से करेंगे ना हैं? 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से कितना मीटर है ना? मीटर तो 100 सेंटीमीटर बराबर मीटर होता है ना। 1000 कैसे हो जाएगा? अरे सेंटीमीटर से मीटर में बदल रहे हैं भाई। मिलीमीटर। अरे मिलीमीटर से सेंटीमीटर बदल दिए, हाँ ये सेंटीमीटर में बदला, अभी सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है। ठीक है, तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 100 से ना डिवाइड करेंगे। तो अब नीचे कितना है? 2 जीरो है ना, तो इस पॉइंट को 2 डिजिट के बाद भगाना है। तो यहाँ तो एक पॉइंट है, जहां पर पॉइंट पहले से है वहीं से खिसकाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वहीं से खिसकाना है। तो यहां से खिसका है तो एक डिजिट हटा, दूसरा डिजिट नहीं है, तो पॉइंट यहां से हट के कहां चला आएगा? यहां। आंसर क्या हो जाएगा? 0.045 क्या हो जाएगा? अभी यहां मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मीटर हो जाएगा। बात समझ में आया? नहीं आया समझ में? चलो देखो फिर से समझा रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं। तुमको समझ में आया? अल्तमस नहीं, इसको बोल रहे हैं अयान। नहीं आया समझ में? देखो जब हम 45 mm होता है ना, ये mm है, अब इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो mm यानी 10 mm बराबर 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, ये तो जानते हो ना हैं? तो अगर यहाँ पे 45 mm है तो 45 मतलब 40 mm तो तुम्हारा कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर के बराबर हुआ। 40 mm 4 सेंटीमीटर के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो 45 mm बराबर क्या होगा? तो 40 को 10 से बांट करेंगे ना, 4 बार बांटेंगे ना 10 करके, तो 10 करके तो 40 mm तुम्हारा 4 सेंटीमीटर में बदल गया। बाकी बचा 5 mm, 5 mm बचा ना, तो इसका मतलब 4.5 सेंटीमीटर में आ जाएगा। मतलब 4.5 अगर हम लिखते हैं इसको 4.5 सेंटीमीटर लिखते हैं, तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर और 5 mm होता है ना। इसका मतलब पॉइंट से पहले सेंटीमीटर है, लेकिन पॉइंट के बाद mm है वो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे तुम 4.5 रुपया बोलोगे तो 4 रुपया पॉइंट 50 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 4.5 रुपया को कैसे लिखोगे बोलो? 4 रुपया 50 पैसा लिखोगे ना? 4 रुपया 50 पैसा ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? इसका क्या मतलब होता है? 4 रुपया 50 पैसा होता है ना, तो इधर तो रुपया है उधर तो पैसा है, लेकिन इसको लिखेंगे क्या? इसको रुपीज ही लिखेंगे अगर पॉइंट में लिखेंगे तो, है ना, क्योंकि वो पॉइंट में लिखा हुआ है ना। है हाँ बोल, कौन काम है? कहाँ? ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर हो गया ये। ठीक है, बात समझे? तो अच्छा, तो यहाँ पे 45 है, तुम कंफ्यूज कर रहे होगे। यहाँ पे 45 mm है ना, क्वेश्चन में देखो 45 mm है, तो इस 45 mm को सेंटीमीटर में जब बदलना होगा तो हमको 1 सेंटीमीटर और mm के बीच में 10 का फर्क है। तो और ये mm छोटा यूनिट है, पहले mm है, फिर सेंटीमीटर है, समझे, फिर मीटर है, फिर किलोमीटर है। बात समझ में आ रहा है? बात mm इतना छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा, और सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ होगा, और मीटर इतना बड़ा होगा, और किलोमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो सबसे छोटा कौन यूनिट है? mm है, मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर यानी छोटा से जब बड़ा बनाना होता है ना, तो लिख ले कहीं पर कि छोटा यूनिट से जब बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमको डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। और जब बड़ा यूनिट से छोटा करना होता है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर बड़ा यूनिट दे दिया हम रुपया में कि 4 रुपया है, और उसको पैसा में बदलो, तो रुपया पैसा में 100 का डिफरेंस है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना वो पैसा बदलेगा। 4 रुपया में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 पैसा हो जाएगा। और 400 पैसा का मतलब क्या हुआ?
₹4 हुआ। 100 पैसा बराबर 1 रुपया, 200 पैसा बराबर 2 रुपया, 300 पैसा बराबर 3 रुपया, 400 पैसा बराबर 4 रुपया। आया समझ में? है? तो यानी बड़ा से जब हम छोटा करेंगे, बड़ा यूनिट से छोटा करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, देख करके ये देखेंगे कि दोनों यूनिट के बीच का डिफरेंस कितना है। बात समझ में आ रहा? यहां पर देखो mm और सेंटीमीटर के बीच का डिफरेंस 10 है, जबकि सेंटीमीटर और मीटर के बीच का डिफरेंस 100 है ना? और मीटर और किलोमीटर के बीच का डिफरेंस 1000 है। इसका मैट्रिक सिस्टम का एक तो पेज है, वो हम तुम लोग को दिखा देंगे, तुमको याद, उसको याद कर लेना, ठीक है? सिंपल है, इधर से इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, इधर से इधर जाएंगे तो डिवाइड, है ना? बीच में यूनिट रखेंगे, वही यूनिट तुम्हारा लेंथ में भी आ जाएगा, किलोग्राम में भी आ जाएगा, लीटर में भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? उसको एक दिन समझा देंगे ठीक से, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा था तो। अभी सिंपल इतना तुम समझ लो कि इसके बीच का कितना का डिफरेंस है 10, और इसके बीच का कितना का डिफरेंस है 100, और इसके बीच का कितना का डिफरेंस है 1000, है ना? अब हमको यहां से यहां आना होगा तो क्या करेंगे? इधर से इधर जाना हो तो डिवाइड करते जाएंगे, डायरेक्ट भी बदल सकते हैं हम, यहाँ mm से किलोमीटर। समझ में आ रहा बात? इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, वो अभी बाद में बता देंगे किसी दिन, ठीक है ना? अभी इतना समझो कि mm से हमको सेंटीमीटर में जाना है, सेंटीमीटर में जाना है, तो हमको क्या करेंगे? 45 में हम क्या करेंगे? हम 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना? क्योंकि mm और सेंटीमीटर में 10 का फर्क है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 नीचे हटाएंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट पड़ेगा, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन तो बन गया तुम्हारा, सेंटीमीटर में बन गया, अब हमको मीटर में बनाना है, ठीक है? तो अब सेंटीमीटर से भी मीटर में बदल दो, या फिर mm से मीटर में बदल दो, mm से डायरेक्ट मीटर में बदल दो। तो mm से डायरेक्ट मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? 10 है और 10 के बाद 100 है, तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे उसको। 10 के बाद कितना है? 100, तो 100 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1000 होगा, है ना? 1000 होगा ना? तो सीधा सीधी इसको क्या करेंगे? 45 mm में क्या कर देंगे हम? 1000 से डिवाइड कर देगा। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये तीन जीरो है, तो यहाँ इसका मतलब 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, तो ये हट जाएगा। अब ये क्या बन गया? मीटर। फिर इसी mm से किलोमीटर में बदल दो, है ना? समझ रहे कि ना बात को? तो अब तुम देखो, चलो देखो अब समझ में आ रहा है। देखो अब क्या लिखे थे? क्वेश्चन क्या था? 45 मिलीमीटर था, है ना? मिलीमीटर है कहां पर? यहां पर है। अब इसके बाद बदलना किस में है? पहला बदलना है सेंटीमीटर में बदलना है। कहां? सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है ना? सेंटीमीटर में बदलना है, और फिर उसके बाद मीटर में बदलना है, और फिर उसके बाद किलोमीटर में बदलना है, ठीक है ना? अब छोटा से बड़ा हो रहा है ना, है? तो छोटा से बड़ा होगा तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? छोटा से बड़ा होगा तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस वाले में लिखा हुआ नहीं है, इस वाले में लिखा हुआ नहीं है। दूसरा वाला अगर दिखाएंगे ना तो उसमें लिखा हुआ रहेगा। खैर पहले समझ लो इसको। तो 45 मिलीमीटर है ना? तो 45 मिलीमीटर है, तो हमको सेंटीमीटर के पास जाना होगा, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना से? 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4.5 हो जाएगा, है ना? 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसी 45 मिलीमीटर को अगर हमको बदलना हो मीटर में, इसको कहां बदलना हो? मीटर में। तो 1 2 3 जीरो है, तो 45 में क्या करेंगे हम? 45 में नीचे 3 जीरो से डिवाइड कर देंगे, तो 3 जीरो से डिवाइड करेंगे हम, समझ रहे ना? 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 45 है, एक के बाद दूसरा जीरो फिर यहाँ पे कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो कितना मीटर हो जाएगा? ये 0.045 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना? समझे कि नहीं? अब अगर किलोमीटर में आना हो तो क्या करेंगे? सीधा 1 2 3 4 5 6 क्या करेंगे? 6 जीरो से डिवाइड करेंगे। अब 45 लिखेंगे यहाँ पे, अब फिर क्या करेंगे? 1 देके 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो 45 यहाँ पे लिखे हम, ठीक है? 2 डिजिट तो ऑलरेडी है,
और इसके बाद कितना है टोटल 6 जीरो है, तो 2 3 4 5 6 यहाँ पॉइंट दे देंगे तो क्या बन जाएगा ये किलोमीटर, मीटर मिलीमीटर से क्या बन जाएगा ये किलोमीटर। अब समझ में आ रहा है बात? ठीक है। इसके बाद जो है ना हम अभी दूसरा पिक्चर दिखा देते हैं तुमको, उसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों आएगा, ठीक है ना। चलो देखो ये वाला देखो एक साथ, ठीक है, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर और ये बेस यूनिट हो गया, यहीं पर मीटर होगा, ठीक है ना, है ना, यहीं पर मीटर होगा, ठीक है। मीटर लिख लो या किलोग्राम लिख लो, है ना, इस तरह से, ठीक है। समझ रहे कि नहीं बात को? ये किलो ग्राम 100 ग्राम, जैसे मिलीग्राम सेंटीग्राम डेसीग्राम ग्राम, समझ रहे ना, इस तरह से ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम बड़ा यूनिट से नीचे अगर छोटा यूनिट पे जाएंगे, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट पे जाएंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरी स्टेप में, और छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट पे जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा हर स्टेप में। तो तुमको चाहे जितना भी दे दे, अगर जैसे हमको दे दिया गया था ना 45 mm दिया हुआ था, अब हमको बदलना किस में था, सेंटीमीटर में बदलना था, मीटर में बदलना था और किलोमीटर में बदलना था। तो एक एक करके देख लेते हैं। हमारा जो बेस यूनिट है यहाँ पर है मिलीमीटर है, हमको मिलीमीटर में दिया गया है, समझ रहे ना, हमको मिलीमीटर में दिया जाए। अब मिलीमीटर से पहले हम सेंटीमीटर में आएंगे, तो मिलीमीटर से जब सेंटीमीटर में आएंगे ना तो हमको 10 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम 45 को हम 10 से डिवाइड 45 mm को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, एक के बाद एक जीरो है इसमें तो एक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी 4.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो सेंटीमीटर क्या बनेगा, ये 4.5 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मीटर। तो अब यहां से चलो मीटर के पास आओ, है ना, यहां आ जाओ, यहां आएंगे तो यहां से देखो ये 3 10 है तो 1000 हो गया, तो ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो 45 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे हम तो 3 डिजिट है, तो हमको 5 4 और 0 लगा के फिर पॉइंट देना पड़ेगा। यानी कि हमारा अगर मिलीमीटर से मीटर में यहाँ पर हो गया आंसर तुम्हारा 4.5 और यहाँ पे तुम्हारा आंसर होगा 0.045। अब उसके बाद देखो अब किलोमीटर में आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ तक आने में हमको कितना जीरो लग रहा है, 2 3 4 5 6 जीरो लग रहा है ना। तो 45 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, हम 6 जीरो से डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा हुआ से कर देंगे, ठीक है ना। अब इसमें 6 जीरो है तो अब हम क्या लिखेंगे, 45 तो दो डिजिट तो हो ही गया, तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी कि इसका आंसर ये अब किलोमीटर में बदल जाएगा। यानी किलोमीटर की जगह पे क्या लिखेंगे, पॉइंट दे करके 1 2 3 4 4 और 5, ठीक है। अब ये बन जाएगा किलोमीटर, ये बन गया मीटर और ये बन गया सेंटीमीटर। बात समझ में आया? किससे कन्वर्ट किए हम, 45 mm से कन्वर्ट कर लिए। बात समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन चलते हैं।